हमारे शारीरिक विकास और गंजेपन को देखकर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि जवानी में हम भी खूबसूरती में कमाल थे। हमारे सर पर भी लहराते हुए चमकीले बाल थे। कॉलेज की लड़कियां कॉपी पर हमारा चित्र बनाती थीं और दो चार तो ऐसी थीं जो हमें देवानंद कहकर बुलाती थीं। मगर भला हो इस गृहस्थी के चक्कर का जिसने हमें बर्बाद कर दिया, देवानंद से प्रेम नाथ कर दिया। एक बार हम रिक्शे में बैठ गए, ठिकाने पर पहुंचकर 50 पैसे थमाए तो रिक्शा चालक जी ऐंठ गए। 50 पैसे थमाते शर्म नहीं आई? लीजिए, आप ही संभालिए और जल्दी से रुपया निकालिए। वो तो मैंने अंधेरे में हाँ कर दी थी, उजाले में होता तो ठेले की सवारी रिक्शे में नहीं ढोता। ट्रेन के सफर में 3 टायर में एक महिला धड़धड़ाती हुई आई और हमें देखकर चिल्लाई, ये आदमियों का डिब्बा है, अगले स्टेशन पर ब्रेक में जाओ। अजी कंडक्टर साहब, इस सामान को यहां से हटाओ। राशन की लाइन में आगे से धक्का आया तो पीछे से आवाज आई, आदमियों की लाइन में हाथी किसने खड़ा कर दिया भाई? हमने लंबी सांस ली तो सामने वाली चिल्लाई, महिलाओं को धक्का मारते शर्म नहीं आई? हमको कहना पड़ा, क्या सांस भी नहीं ले माई? एक बार सिनेमा हॉल में एक महिला का पैर हमारे पैर के नीचे आ गया तो वो बोली, अरे शेट्टी जी, कुछ देर पहले आप पर्दे पर थे, यहां कैसे? उसके बाजू में बैठे अमिताभ बच्चन ने हमारे मुंह पर घूंसा जड़ाते हुए कहा, ऐसे तबीयत ना भरी हो तो और लगाऊं, भर गई हो तो एम्बुलेंस मंगवाऊं। एक बार कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद एक महिला हमारे पास आई, हाथ जोड़कर मुस्कुराई, फिर बोली, अपना फोटो दीजिए ना, घर ले जाऊंगी। हमने पूछा, फोटो का क्या करोगी? बोली, बच्चों को डराऊंगी। दर्जी से कहा, कमीज की बटन नहीं लगती। वो बोला, हमारी क्या गलती, 2 मीटर में जैसी बनी बना दी, कोई और टेलर होता तो 5 मीटर कपड़ा लेता। माफ करना जनाब, पेट का बढ़ना मर्दों को शोभा नहीं देता। बस कंडक्टर हमारे हाथ में टिकट थमाते हुए बोला, भगवान जाने क्या खाते हो, अकेले ही 2 की सीट पर बैठ जाते हो। सिंगल टिकट में सफर करना है तो काया को भी सिंगल करो, वरना 2 सीट का किराया भरो। लोगों की शादी धूम धड़ाके से होती है, मगर हमारी शादी में काहे के धूम और काहे का धड़ाका। हमें देखते ही चेहरा उतर गया दुल्हन की मां का। दुल्हन ने जब घूंघट से झांका तो बेचारी की सांस ऊपर चढ़ गई और सहेलियों के संभालते संभालते लंबी पड़ गई। किसी ने कहा, भगवान बेटी की रक्षा करे। कोई बोला, सब ईश्वर की मर्जी है, कोई क्या करे। एक बार हमने जैसे ही लिफ्ट में पैर घुसाया तो लिफ्टमैन चिल्लाया, आगे मत बढ़िए, ऊपर जाना है तो सीढ़ियों से चढ़िए, आपका वजन ज्यादा है, क्या लिफ्ट तोड़ने का इरादा है? हमने कहा, यार 7वें फ्लोर पर जाना है, कैसे चढ़ पाएंगे? वो बोला, 2-4 बार उतरेंगे चढ़ेंगे तो लिफ्ट के लायक हो जाएंगे। यहां तक तो खैर है कि लोगों को हमारी काया से बैर है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमारे गंजेपन से शिकायत है। भला वे ही क्या तीर मार रहे हैं जिनके सर पर बालों की बहुतायत है? पकड़ में आ जाएं तो छुड़ाए नहीं छूटेंगे, जबरदस्ती छुड़ाओगे तो टूटेंगे, फिर तो हार मानोगे या पड़ोसियों से उधार मांगोगे। क्या आप नहीं जानते कि सर है सरस्वती का भंडार और कपाल प्रवेश द्वार? चांद खुली ना हो, भरे रहें केश, तो सरस्वती कैसे करेगी प्रवेश? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और युग पुरुष जवाहरलाल, इनके सर पर कहाँ थे बाल? गंजे थे, लेकिन भारत माता के बेटे थे। ऐसे ऐसे काम कर गए कि इतिहास में अपना नाम कर गए। इसीलिए बाल वालों से मेरा कहना है कि अगर उन्हें कुछ बनना है तो सर का बोझ हटवा दें, अपनी चांद घुटवा दें।